अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लाइफ में शांति के लिए समझौता जरूरी है, एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती। पेट भी भरना होता है तो एडजस्टमेंट करते हैं, समझौता करते हैं। सांस भी लेना होता है तो एडजस्टमेंट करते हैं। तो जिंदगी के हर क्षण में एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है, चिंतन है, उसका नाम है एडजस्टमेंट, समझौता। लेकिन एडजस्टमेंट उतना ही करना जितना जरूरी है। उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट, हद से ज़्यादा एडजस्टमेंट आपकी गुडविल गिरा देगा। आप भोजन करते हो तो एडजस्टमेंट, मुख खुलता है, पांचों उंगलियां एक होती हैं और भोजन मुख में जाता है। ये इसका काम हाथ का, मुख का काम अंदर ले जाना, फिर दांत चबाते हैं, एडजस्टमेंट। फिर पेट तक पहुंचाते हैं, पेट सबको पचा करके पूरी बॉडी में एनर्जी भेजता है। ये समझौता है सबका। ये शरीर का, अंगों का आपस में समझौता है कि आंखें बोलेगी कि मैं देखूंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दिमाग बताएगा, हाथ उठाएगा, मुख खुलेगा और वो भोजन अंदर जाएगा, दांत उसको तरल करेगा, पतला करेगा, चबाएगा, पेट उसको पचाएगा, श्वास नली ट्रांसफर करेगी, फिर पेट पूरी बॉडी को एनर्जी देगा, बचे हुए पदार्थ को मल बना करके शरीर बाहर निकाल देगा। ये कितना सुंदर समझौता है, एडजस्टमेंट है बॉडी का कि हाथ ही खाए, हाथ ही चबाए, हाथ ही देखे, बाकी सब एंजॉय करें। प्रकृति इसके लिए नहीं कहती। आप पेड़ को देख लो, अपना अपना पार्ट है। एक पेड़ को आप देखना, उसके बड़े होने तक अपना अपना पार्ट है। सीड जो था वो मेन हिस्सा था, फिर रूट्स बनती है, स्टेम्स बनती है, जो उसके स्कंद होता है उसमें से वो सांस भी लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रकृति एडजस्टमेंट और समझौते में चल रही है तो आप क्यों नहीं समझौता और एडजस्टमेंट समझ रहे? लाइफ में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बट एडजस्टमेंट उतना ही करना, समझौता उतना ही करना जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी कीमत, तुम्हारी गुडविल खत्म हो जाएगी। सीता जी ने कितना एडजस्टमेंट किया? हद से ज़्यादा किया, इसलिए उनको सहना पड़ा। आप सीता जी के व्यक्तित्व को देख लो एक मिनट के लिए। राम जंगल गए तो वो भी जंगल चली गई, फर्स्ट एडजस्टमेंट। रावण उठा के ले गया, वहां एडजस्टमेंट। अपने आप को कैसे सिक्योर किया वही जानती है। रावण ने जिस उद्यान में वो थी 100 शेर छोड़ दिए कि हाँ बोलो नहीं तो शेर खा लेगा। कितना एडजस्टमेंट किया सीता जी ने। जैसे जैसे वापस आई, अग्नि परीक्षा, थर्ड एडजस्टमेंट। कितना एडजस्ट करेगी? वापस आई, राम ने जंगल छोड़ दिया, थर्ड एडजस्टमेंट। फिर वापस घूम फिर के वापस बुलाया जब लव कुश के साथ, तो अग्नि परीक्षा, फोर्थ एडजस्टमेंट। पहली बार ही समझ जाती तो ठीक था ना। एडजस्टमेंट करना बहुत अच्छी चीज है। लाइफ में आपने किसी को लाइक किया तो उसको एडजस्ट करो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ही एडजस्ट करो जितना जरूरी है। ज्यादा एडजस्ट करोगे तो आदमी फिर पीठ को पायदान बना लेता है। ज्यादा झुक के चलोगे तो आदमी को इज्जत नहीं करेगा, वो पीठ को पायदान बना करके स्टेप बना के आगे बढ़ेगा। इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है। अपन कभी आप लोग कार में गए हो, 5 सीटर हो,
4 सीटर हो, उसमें 7-8 लोग बैठ के जाए। एक होता है जो एडजस्ट नहीं करता, पता कौन सा? जो पीछे खिसक के बैठता है। 5 लोगों को 2 की जगह में बैठना है, तो एक पीछे बैठेगा, एक आगे बैठेगा, एक पीछे बैठेगा, एक आगे बैठेगा, ऐसा जिगजैग फ्रेम करके बैठते हैं। कंफर्ट किसको रहता है? जो पीछे खिसक के बैठा है वो कंफर्ट है, और वो जो आगे खिसका है वो कंफर्ट जोन से बाहर हो गया। और जितना एडजस्ट करेगा उसको उतना एडजस्ट कराया जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, उसको गोदी में बैठा देंगे। थोड़ी देर बाद तुम डिक्की में बैठ जाओ। बच्चों को देखो, आप बाहर जाना हो तो पीछे बच्चे ही बैठेंगे। क्यों? एडजस्टमेंट। जितना आप चाहो उतना एडजस्टमेंट करो, लेकिन ध्यान रखना जरूरी हो उतना ही करना। रबर देखिए आप लोगों ने, रबर एडजस्टमेंट के लिए रबर रहती है। ज़्यादा एडजस्टमेंट करवाओ तो 1 राउंड 2 राउंड, तीसरे राउंड में रबर टूट जाती है। अगर आप ज़्यादा किसी से समझौता कराओगे हर बार, वो तुमसे टूट जाएगा। समझो तो उतनी करो और उतनी कराओ जिसमें चीज़ें बिखरे नहीं। जिसमें चीज़ें बिखर रही हैं उसमें फिर समझौते का कोई मतलब ही नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में लोग सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट कराने में लगे हैं, एडजस्ट कर नहीं रहे। और जहाँ आप थोड़े से ढीले पड़े, खेल खत्म। तुमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, 100% है। तो मैं एडजस्टमेंट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लाइफ का एक हिस्सा है, एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट जितना करना उतना ही करो। दही में उतना ही पानी मिलाओ कि वो मठा बन जाए। ज़्यादा मिलाओगे ना मठा रहेगा, ना दही रहेगा, ना पानी रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। आज की नीति कह रही है अपने अच्छे आज के लिए और आने वाले अच्छे कल के लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिकॉज पास्ट तो लिख चुके हैं अपन लोग, पास्ट तो अपन लिख चुके हैं। अब बात है प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो अपने अच्छे प्रेजेंट के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए समझौता जरूर करें, एडजस्टमेंट। शादी की है तो एडजस्टमेंट किया, आपने भी किया, वाइफ ने भी किया। आपने बच्चे को स्कूल भेजा, उसने एडजस्टमेंट किया। अपने खेलने के वक्त को उसने अलग किया, एडजस्टमेंट किया। आप बिजनेस करते हो, थोड़ा आप एडजस्टमेंट करते हो, वो पार्टी एडजस्टमेंट करती, तो बिजनेस चलता है। पत्नी ने भोजन बनाया है, आपको नहीं रुच रहा, आप एडजस्टमेंट करते हो। आपने कोई काम किया, पत्नी को अच्छा नहीं लगा, उसने एडजस्टमेंट किया। यही तो लाइफ है, यही लाइफ का बैलेंस बनाती है। बट समझौता जरूरी है, कल के लिए भी, आज के लिए भी, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आफ्टर दैट लिमिट वो एडजस्टमेंट आपके लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि वो हर बार एडजस्ट कराएगा, हर बार एडजस्ट कराएगा। आप एक चीज देखना, ये रूम है, इस रूम में आप एक बाल्टी पानी डाल दो, तो जिस ओर ढलान होगा पानी उस ओर एक धार बना के चला जाएगा। अगले दिन फिर डालना, और फिर आप क्या देखोगे कि कल जिस रास्ते से पानी गया था, जिस टाइल्स से, जिस मार्बल से होके गया था, अगर आपने कल का साफ नहीं किया, वो पानी उसी रास्ते से जाएगा। बाकी टाइल्स अच्छे रहेंगे, और कुछ दिन बाद उस टाइल्स में आपको खारापन और काई जमी मिलेगी। ये नेचर है। नेचर कहता है कि बार बार तुम ही अगर एडजस्ट करोगे, सिंगल तुम ही, तो तुमसे ही कराया जाएगा। फैमिली में देख लो आप, एक फैमिली में देख लो आप, जो ज़्यादा डेडिकेटेड होता है उसको हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि डेडिकेशन बुरा नहीं है, एडजस्टमेंट बुरा नहीं है, उसकी लिमिटेशन जरूरी है। आपने लिमिटेशन से ज़्यादा और कम कर लिया है तो संबंध भी नहीं बचेंगे, ना एडजस्टमेंट का कोई मतलब रहेगा। तो एडजस्टमेंट इज़ वेरी गुड, नॉट बैड, बट इन लिमिटेशंस। उसका भी संतुलन बना के रखें, एडजस्टमेंट का भी बैलेंस बना के रखें। मुझे कितना एडजस्टमेंट करना है। एक माँ, एक पिता अपने बच्चे के लिए जीवन भर एडजस्टमेंट करते हैं, और वो बच्चा बड़े होने के बाद मरते दम तक उनसे एडजस्ट कराता है। ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं ये चाहिए, चुपचाप रहो, यही मिलेगा।
बेटा कह रहा है कि मुझे ये नहीं वो चाहिए, ये चाहिए कि नहीं, नहीं चलो घर चलो। स्टार्टिंग से उसको बताओ कि मैं डोमिनेटेड हूँ, मैं पिता हूँ, नौकर नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, खाने वाली बाई नहीं हूँ। इज्जत करना सीखो। बच्चे को स्टार्टिंग से ये एडजस्टमेंट का बैलेंस सिखाना, वरना बाद में आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बेटा बोलेगा अपनी माँ से कि मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी, वो ऑफिस चलाएगी, तुम खाना बनाओ। तुमको काम क्या है बेटा, काम क्या है? पूरी जिंदगी निकल गई काम करते करते, अब तुम पूछ रहे हो कि काम क्या है? अब तो आराम का समय है, अब क्यों काम करूं? देखो उस माँ ने एडजस्ट किया तो करनी पड़ेगा, एक बार किया हर बार करना पड़ेगा। तो लिमिटेशंस रखो एडजस्टमेंट की, और इतना अधिकार अपने पास रखो कि अपने बच्चों को अपने हिसाब से चला पाओ। बेटा तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो, बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी बताओ, हम विचार करके बताएंगे। कोई गुरु है, एक शिष्य है उनके पास, अगर शिष्य के हिसाब से गुरु चलेंगे हर बार, अगर गुरु के हिसाब से हर बार शिष्य के हिसाब से गुरु चलेगा, संग नहीं चलेगा। लेकिन गुरु को भी समझना चाहिए कि शिष्य है, एक दो बार उसकी भी सुन लो, बट एक दो बार। एक अच्छा घर, आदर्श घर क्या होता है, जिसमें बच्चे और पत्नी की डिमांड को पति हर बार पूरा नहीं करता है। 10 चीजें मांगे तो 6 ही देना, उसमें तो जरूरी हो वो, कंजूसी नहीं है। और हर चीजें, हर डिमांड पूरी करोगे, फ्यूचर में आप केवल डिमांड पूरी करते रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए एडजस्टमेंट आज के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी मस्ट। मगर एक बात ध्यान रखना, जीवन में इतना समझौता कभी मत करो कि इंसान भूल जाए कि तुम्हारी औकात क्या है, कि लोग भूल जाएं कि तुम भी इंसान हो। ज़्यादा एडजस्ट करोगे तो लोग भूल जाएंगे इंसान है, जानवर मान लेंगे। इजीली आप किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोल दोगे तो आदमी वैल्यू नहीं करेगा। देख लो आप, किसी ने बोला भाई कहाँ है, थोड़ा काम है, आओगे क्या? आपने बोला हाँ आता हूँ। क्या काम है? बोले टीवी ऊपर रखवा दे जरा, बोरी आई है गेहूं की, ऊपर चढ़वा दे यार दोस्त यार। भाई ये काम तो लेबर से भी करवा सकते हो। अरे तूने पिछले साल भी तो उठाया था, देख लिया। खैर आपकी, मैं जो कह रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में से थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जीवन में उतना ही समझौता करें जितने में लोग ये ना भूलें कि तुम भी इंसान हो। एडजस्टमेंट करते करते कहीं लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर लेना। एडजस्टमेंट करते करते लाइफ को डिस्टर्ब मत करना। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, एक पेड सैलरी वर्कर हो, अथवा आप कहीं परसेंटेज में पार्टनर हो, आप साधु हो, आप घर संभालते हो, कोई भी फील्ड हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लिमिटेड एडजस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना सेल्फ सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। किसी के बिना बुलाए उसके घर कभी ना जाए। किसी ने आपको नहीं बुलाया है उसके यहाँ बिल्कुल मत जाना, बिना बुलाए जाओगे इज्जत खत्म हो जाएगी। खासकर ससुराल, उन्होंने बुलाया है 5 दिन के लिए बुलाया, 2 दिन ही जाना है, वो भी साल में 1 आध बार 2 बार बस इससे ज़्यादा मत जाना। पुरुषों से कह रहा हूँ। लेकिन अब जो शादी करके एक कन्या घर पर आई है किसी के, तो उसको ये विकल्प नहीं रखना चाहिए, उसका तो घर हो चुका है, क्योंकि वो घर की मालकिन बन चुकी, तो उसको तो रहना है। ये मेरी एडजस्टमेंट वाली नीति है कि उतना ही करें जितना ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति भूल जाता है फिर कि तुम्हारा भी एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। इंसान तो बचोगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी। बहुत, मैं आपको अपने इंटरनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। जब जब लाइफ में किसी ने ज़्यादा एडजस्ट किया है, दुखी हुआ है, चाहे रिलेशंस हो, फैमिली हो। देखो आप, एक चेयर होती घूमने वाली,
उसे बैठ जाओ, कहीं भी घूम जाओ। देखा आपने क्या होता है उसके साथ? जो बैठा तो घूमता है, उसमें हाइड्रोलिक होता है, ऊपर कर लो नीचे कर लो। जितना एडजस्टमेंट रखते हो ना व्यक्ति, उतना एडजस्ट कराता है। जो फिक्स साइज की चेयर है, चुपचाप आओ उसमें बैठो और जाओ। बेचारी एडजस्टमेंट वाली को ऊपर करो नीचे करो, दाएं बाएं घुमाते ही रहते हैं। तो जो जिससे ज़्यादा एडजस्टमेंट कराते हो वो चीज़ खराब हो जाती है। एक आप लोहे की चेयर बनाओ और एक चेयर में हाइड्रोलिक और घूमने का सिस्टम बनाओ, ये 50 साल चल जाएगी। पार्क में लगी है तो भी कोई भी आके बैठता है। लेकिन वो जो हाइड्रोलिक वाली एडजस्ट करती है ना, बेचारी वो जल्दी खराब हो जाती है। एडजस्ट करोगे ज़्यादा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लिमिटेशंस रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही करें। कहते हैं कि समझौता उतना ही करें जितने में आपकी इज्जत और शांति बनी रहे। दूसरों को खुश करके और दूसरों को शांति दे करके तुम स्वयं दुखी हो रहे हो तो तुमने अच्छा क्या किया है? बुरा ही तो किया है। आपने कुछ अच्छा नहीं किया। आपकी मन को शांति मिल रही है और तुम दूसरे को शांति दे रहे हो, तो तुम्हारा शांति देना किसी काम का नहीं है। काम वो करें जिससे इज्जत बचे, काम वो करें जिससे शांति बढ़े। शांति घट रही है, इज्जत घट रही है, फिर भी तुम लगे हो लगातार, मेरे से नहीं होता। भारत की आपको मैं अगर भाषा में कहूँ तो लिबर लिबर वाला काम नहीं होता। लिबर लिबर वाला काम नहीं होता कि एडजस्टमेंट 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 24/7 एडजस्टमेंट। कुछ हुआ नहीं कि लिबर लिबर करके जी भैया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा एटीट्यूड भी साथ में रखें। कोई अगर एटीट्यूड दिखाता हो तो एटीट्यूड भी साथ में रखें कि तुम्हारे पास 10 ग्राम एटीट्यूड है, हमारे पास 100 किलो एटीट्यूड है। जो प्यार से मिले, झुक के मिले, झुक के उसके चरण छू के गले से मिलो। जो एटीट्यूड दिखा के मिले उससे एटीट्यूड से मिलो। अगर वो एटीट्यूड में हो तुम झुक झुक के ही हर बार मिलोगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। और इन सब चीज़ों में इतनी मन में अशांति हो जाती है कि व्यक्ति अपने टारगेट्स को भूल जाता है। मेरा टारगेट क्या है, मेरी लाइफ क्या है, मैंने क्या अचीव करना था, मैंने क्या गोल्स बनाए थे, वो बहुत पीछे कहीं छूट जाएंगे। तो एडजस्टमेंट इज़ वेरी गुड फॉर लाइफ बट नॉट एवरी टाइम। फॉर सम टाइम एडजस्टमेंट इज़ वेरी गुड, फॉर सम टाइम, नॉट फॉर एवरी टाइम। अगर आप हर बार एडजस्ट करेंगे व्यक्ति आपकी पीठ को पायदान बना लेगा। थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट भी बने, अपनी इज्जत अपनी गुडविल बना के रखें। शांति चली गई, पैसा किसी काम का नहीं, सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा था कि आपने किसी को लाइक किया तो एडजस्ट करो, बट एडजस्टमेंट का एक पैमाना रखना। हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है ना। गाड़ी चलाते हो आप, उसकी स्पीड की लिमिटेशंस है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो उसकी एक लिमिटेशन है। फैन भी चलाते हो तो 5 के ऊपर नहीं चलता ना, तुम और घुमाओगे तो वो टूट जाएगा। तो एडजस्टमेंट उतना ही करवाओ किसी से कि वो टूटे ना, और एडजस्टमेंट इतना करो कि तुम टूटो ना। ऐसी नीति करना, ऐसी नीति को जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की